So hello dear, welcome to my channel Maths Marathon. As you know that in previous lecture, that is lecture 3rd, we have discussed about the very important topic of mechanics, that is motion in xy plane, and we have studied under that velocity and acceleration along xy plane. In this lecture session, that is lecture 4th, we will discuss about a very important topic of mechanics, that is radial velocity and transverse velocity. So without wasting any time, let's begin. सो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियल वेलोसिटी या ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की कभी भी जब भी मोशन एग्जीक्यूट करती है तो हमेशा पोलर कर्व के अंडर में एग्जीक्यूट करती है। सो आज समझते हैं कि रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स को रिलेटिव टॉपिक्स हैं तो इनको हम साथ में डील करेंगे। तो देखते हैं रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन देखते हैं। when a particle moves in polar curve, velocity of particle has two components, one along radius vector called radial velocity and other along perpendicular to radial velocity called transverse velocity। आई होप आपको क्लियर होगा कि जैसा डेफिनेशन कह रहा है क्या कि जब भी कोई पार्टिकल पोलर कर्व के अलॉन्ग में मूवमेंट करता है, सो उसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के। एक जो होता है वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर होता है, जो कि हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी देता है। ठीक है, सो देखते हैं फिगर और समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज करते हैं कि ये कोई कर्व है, ठीक है ना, और ये कोई पार्टिकल हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, ओ ए पॉइंट पे, ठीक है, और ये एक्स कोई एक्सिस ले लिया। ठीक है, सपोज करते हैं कि आर डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है टी टाइम पे, और ये थीटा एंगल एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसकी जो पोलर कर्व होगी पॉइंट पी पे, उसको हम डिनोट करेंगे आर थीटा से। ठीक है, फिर सपोज करते हैं कि कुछ डेल्टा टी टाइम बाद ये जो पार्टिकल है वो अब क्यू पॉइंट पे चला गया, और इसकी जो एंगल है वो डेल थीटा है। ठीक है, और इसकी जो वेक्टर है वो कितनी है, आर प्लस डेल आर है। ठीक है, सो ये पूरा जो हमारा टोटल एंगल होगा वो कितना होगा भाई साहब, ये जो हमारा पूरा टोटल एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, सो क्यू पॉइंट अलॉन्ग जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो ये जो हमारा ओ पी वेक्टर है, जो कि हमारा रेडियस वेक्टर है, ये हमारा रेडियल वेलोसिटी होगा, और इसके परपेंडिकुलर अभी हम ड्रॉ करेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी। तो समझते हैं, जैसा कि मैंने सपोज किया कि हम जो ओ पी वेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और क्यू पॉइंट से क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं परपेंडिकुलर जो है हमारा क्या है, एम है। ठीक है, तो क्यू एम जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या देगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू देगी, और जो हमारा ओ पी वेक्टर होगा और ये जो हमारा पी एम होगा ये हमारा क्या देगा, रेडियस वेक्टर देगा। ठीक है, सो डेराइव करते हैं, सो डेरिवेशन से समझते हैं। सो आप समझते हैं डेरिवेशन। ठीक है, सो देखते हैं, लेट p whose coordinates are r comma theta and q whose coordinates are r plus del r and theta plus del theta are the position, ठीक है, position of moving particle at time t and t plus del t। ठीक है,
सो हमने लेट कर लिया कि पी कोई क्या है, पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, आर थीटा है, और क्यू एट टाइम टी पे, और क्यू जो है उसकी कोऑर्डिनेट जो है आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा है एट द टाइम डेल्टा टी पे, ठीक है। सो देखते हैं रेडियल वेलोसिटी ऑन पॉइंट पी, ठीक है। सो रेडियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, सो पहली बात तो ये है कि रेडियल वेलोसिटी को अपन यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, q इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो ओ पी वेक्टर के अलॉन्ग हुआ है वो। सो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी अलॉन्ग ओ पी वेक्टर, ठीक है, अपॉन डेल टी, ठीक है। सो यू इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये कितना हुआ भैया, पी एम हुआ है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, पी एम बाय डेल टी। सो यू इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पी एम जो है वो किसके इक्वल है, ओ एम माइनस ओ पी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ओ एम माइनस ओ पी अपॉन डेल टी। देखिए हमारे पास ओ पी की तो वैल्यू है जो कि आर है, बट हमारे पास ओ एम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो ओ एम की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हमें मिलेगी इस ट्राइंगल ओ एम क्यू से, ठीक है। तो सिंस इन ट्राइंगल ओ एम क्यू कॉस डेल थीटा अगर लें तो ये हो जाएगा कॉस डेल थीटा विच इज इक्वल टू, कॉस डेल थीटा जो होगा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे क्या भैया, वो है यहाँ पे ओ एम, और हाइपोटेनियस जो है वो कितना है, ओ क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट हम ओ एम कितना लिख सकते हैं, ओ एम जो होगा हमारा इक्वल होगा किसके, कॉस डेल थीटा इंटू ओ क्यू के, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू कॉस डेल थीटा माइनस ओ पी कितना है, आर अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यू इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे ओ क्यू कॉस डेल थीटा, तो हम ज़रा देखें तो सिंस डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल, ठीक है, से ज़ीरो, ये हम कह सकते हैं कि ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा की अगर वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो वो कितना होता है, वन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस डेल थीटा जो है वो वन के इक्वल है या फिर करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ क्यू, और ओ क्यू कितना है हमारा, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ पे रखते हैं आर प्लस डेल आर माइनस आर बाई डेल टी, आर बाई आर से कैंसिल कैंसिल, ठीक है, आर विल बी कैंसिल टू आर, तो हमें मिलेगा डेल आर बाई डेल टी। यहाँ पे लिमिट हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, u इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल आर बाय डेल टी। ये हो जाएगा हमारा u इक्वल टू डी आर बाय डी टी, ठीक है ना, विच कैन बी रिटन एज u इक्वल टू आर डॉट। सो ये जो है हमारा क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी की फॉर्मूला हो गया, u इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, और वी कैन से दैट u इज इक्वल टू आर डॉट। आई होप आपको क्लियर होगा। सो अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सो बिफोर दैट, सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो देखते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P इज गिवन बाय सो पहले देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी को अपन v से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो v इज इक्वल टू लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और जो हमारा परपेंडिकुलर टू रेडियल वेक्टर होता है, रेडियल वेलोसिटी होती है, उसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा कितना, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू ओ पी वेक्टर, ठीक है, अपॉन डेल टी, ठीक है। सो v इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ओ पी वेक्टर के अलॉन्ग वो कितना है, क्यू एम है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्यू एम बाई डेल टी।
सो v इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्यू एम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी भैया हमको, ये क्यू एम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस ट्रायंगल ओ एम क्यू से। ठीक है, सो देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम क्यू साइन डेल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज क्यू एम बाय ओ क्यू। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्यू एम इक्वल्स टू ओ क्यू साइन डेल थीटा। सो यहाँ से पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी ओ क्यू साइन डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, सो वी इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर प्लस डेल आर। ठीक है, तो पुट कर देता है आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, साइन जो है यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी है और डेल थीटा जो है वो काफ़ी छोटा वैल्यू है। ठीक है, सिंस डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, छोटी क्वांटिटी है काफ़ी। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे कंपोनेंट को डेल थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे, सो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो आर प्लस डेल आर इंटू डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, v इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये डेल थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमें कितना, आर डेल थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी। सो v इक्वल टू लिमिट हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी, जो कि इक्वल होगा किसके, आर थीटा डॉट के। सो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, v इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, जो कि इक्वल होगा किसके, आर थीटा डॉट के। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, और हमने डेरिवेशन के साथ उसके फार्मूले को भी फाइंड आउट कर लिया। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आपने देखा कि अभी हमने दो फार्मूले डिराइव किए, रेडियल वेलोसिटी के लिए और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए। जो हमारा क्या था, रेडियल वेलोसिटी जिसको हमने u से रिप्रेजेंट किया, तो जो कि इक्वल था किसके, डी आर बाय डी टी के, जिसको हमने आर डॉट से रिप्रेजेंट किया। और फिर हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में फाइंड किया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की फार्मूला फाइंड की, जो कि था v से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, जो इक्वल था किसके, आर थीटा आर डी थीटा बाई डी टी के, जो कि इक्वल था आर थीटा डॉट के। ठीक है, सो अगर हम देखें कि हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, सो ये समझते हैं। सो रिजल्टेंट velocity of particle at point P is कितना होगा भैया, ये होगा दोनों वेक्टर्स जो भी हमारे वेलोसिटीज़ हैं इनके स्क्वायर का रूट का सम। ठीक है, सो समझते हैं, इज अंडर रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ डी आर बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट ऑफ आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो इस तरीके से हमने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के चैप्टर को क्लियर कर लिया। ठीक है, और हमने डिराइव किया इसके दोनों फार्मूलेज को। ठीक है, सो हमारा पास रेडियल वेलोसिटी की फार्मूला आ गई कितनी, डी आर बाई डी टी, जो कि आर डॉट के इक्वल होता है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की फार्मूला आ गई कितनी, आर थीटा डॉट आर डी थीटा बाई डी टी, जो कि इक्वल होता है किसके, आर थीटा डॉट के। थैंक यू।